आदाब अर्ज़ है, रिपोर्टर स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी। और मैंने कहा था कि जनाब जब सानिया बल्दिया केस खुलेगा, सानिया बल्दिया केस चलेगा तो ये एक पंडोरा बॉक्स है। और हमाद सिद्दीकी से मुताल्लिक भी ये कहा था कि अब जब इनको पेश किए जाने के बाद तो एक अलहदा हो गई मामला, सिंध की सियासत के अंदर मामलात तब्दील होंगे। उसके साथ साथ ये भी कहा था कि बहुत कुछ खुलेगा और वही होना शुरू हो गया है। हमाद सिद्दीकी की मफरूरी से मुताल्लिक रिपोर्ट के साथ साथ सिंध हाई कोर्ट ने यानी बड़ी अदालत ने एक बड़ा फैसला दिया था कि दीगर मफरूर मुल्ज़िमान के हवाले से भी बताए जाएं। और आज आईजी सिंध अपनी मफरूर मुल्ज़िमान की रिपोर्ट लेकर अदालत में पहुंचे तो आईजी सिंध की वो रिपोर्ट जब पेश हुई तो पता चला कि सिंध में 50,000 से ज़ायद मफरूर मुल्ज़िमान हैं। और इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझे जाने वाले इलाके यानी लाड़काना ने करप्शन के में जहां उनको कहा जाता था कि यहाँ से नंबर 1 है ये इलाका या ये लाड़काना गैरिजन, वहाँ पे जनाब लाड़काना डिस्ट्रिक्ट ने या लाड़काना ने एक दफ़ा फिर लाड़काना डिवीज़न ने जनाब एक रिकॉर्ड रकम किया है। और सिंध के सबसे ज़्यादा मफरूर मुल्ज़िमान जो है वो लाड़काना डिवीज़न में उनका इंतराज है। जनाब ये 23,000 से ज़्यादा तादाद है, यानी 50,000 मजमूई तादाद है, 50,058, उसमें 23,000 लाड़काना के हैं सिर्फ। यही नहीं और भी बहुत कुछ होगा। पूरा अहवाल हम आपको आज बताएंगे कि जो सानिया बल्दिया के जो 3 मफरूर मुल्ज़िमान थे उनकी रिपोर्ट्स के हवाले से जो केस की समाअत हुई और उसके अंदर क्या क्या हुआ ये सब कुछ हम आपको बताते हैं। तो जनाब जब केस की समाअत होनी थी आज, तो जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत करनी थी। आईजी सिंध रफत मुख्तार साहब वक्त से कुछ पहले वहाँ पर मौजूद थे और पहुँच गए थे और वो अपने साथ कुछ रिपोर्टें भी लेकर आए थे जो सिर्फ मुल्ज़िम हमाद सिद्दीकी, इसके साथ साथ जनाब खुर्रम निसार और तकी के हवाले से नहीं थी, बल्कि ये जो रिपोर्ट थी इसके अंदर सिंध भर के मफरूर मुल्ज़िमान की भी रिपोर्ट शामिल थी। जब सिंध भर के मफरूर मुल्ज़िमान की रिपोर्ट पेश हुई तो जनाब उनकी तादाद 50,058 बताई गई अदालत को। अदालत को बताया गया कि सिंध भर में इस वक्त 50,058 मुल्ज़िमान जो हैं वो मफरूर हैं और उन मफरूर मुल्ज़िमान में के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है इस तरह की कि वो अपनी गिरफ्तारी देने पे मजबूर हों, यानी उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हों, उनके पासपोर्ट ब्लॉक हों, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की या उनके अकाउंट्स ब्लॉक हों, जिस पर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि मफरूर मुल्ज़िमान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई ना होना भी एक संगीन जुर्म है। अदालत ने आईजी सिंध से इस्तफसार किया कि इतनी बड़ी तादाद में मफरूर मुल्ज़िमान कैसे हैं, तो अदालत में आईजी सिंध का ये कहना था कि वो 40 दिन पहले ही यहाँ पर लगे हैं। इसी तरह उनका कहना था कि जो डीआईजी लाड़काना है वो भी अभी ही लगे हैं। अदालत ने बड़ा हुक्म देते हुए कहा कि इन 50,000 मफरूर मुल्ज़िमान के शनाख्ती कार्ड, इनके पासपोर्ट और इनके अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया जाए ताकि वो मजबूर हों अदालतों में पेश होने पे। तो या आप ये समझें कि आइंदा की तारीखों में जो मफरूर मुल्ज़िमान यहाँ से भागकर उन्होंने किसी और मुल्क की शहरियत नहीं ली है, वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर मजबूर होंगे कि वो अदालतों के सामने पेश हों। और ये बताया गया अदालत को कि सिर्फ लाड़काना डिवीज़न के अंदर 23,000 से ज़ायद है, जिसके ऊपर अदालत ने भी हैरत का इज़हार किया। अदालत ने पूरे सूबे के अंदर इतने बड़े मफरूर मुल्ज़िमान की बड़ी तादाद पर भी हैरत का इज़हार किया। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए कि मफरूर मुल्ज़िमान को ना पकड़ना भी संजीदा जुर्म है। अदालत ने आईजी सिंध को ये कहा कि हम किसी और आईजी का इंतज़ार नहीं करेंगे, आपने ही इन मफरूर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करना है और इनको गिरफ्तार करके अदालतों के सामने पेश करना है। अदालत ने यह ऑब्जर्वेशन भी दी कि इस वक्त क्योंकि मुल्क में कोई सियासी हुकूमत नहीं है, ये एक निगरान सेटअप है, लिहाजा कोई एमएनए या कोई एमपीए भी आपके सामने रुकावट नहीं बनेगा। और इतनी बड़ी तादाद में जो अगर मफरूर मुल्ज़िमान हैं तो इस सूबे की जो अमन अमान की सूरत-हाल है वो कैसे दुरुस्त हो सकती है, अदालत की ऑब्जर्वेशन भी सामने आई। सिर्फ लाड़काना डिवीज़न में 23,000 मफरूर मुल्ज़िमान का सुनने के बाद अदालत ने कहा कि डीआईजी लाड़काना आखिर क्या कर रहे हैं। मफरूर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोई एसओपी या मैकेनिज़्म नहीं है। मफरूर मुल्ज़िमान को गिरफ्तारी करना आपकी ज़िम्मेदारी है, आप इसका अपना काम मुकम्मल करें। अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए कि बेशतर केसेस के अंदर मफरूर मुल्ज़िमान जो है उनके नाम पते और वल्दियत दुरुस्त नहीं होती है और मंशियात के केसेस में तो सिर्फ मुल्ज़िम का नाम ही होता है। अगर इंतज़ामी मामलात आप दुरुस्त कर लें तो जराइम में कमी हो सकती है। यह अदालत का मुकालमा हो रहा है आईजी सिंध रफत मुख्तार से, जो सिंध के तमाम सिंध पुलिस के सबसे बड़े हेड हैं, मतलब आईजी हैं। और इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि आखिर क्या वजह है कि लाड़काना में इतनी बड़ी तादाद में मफरूर हैं और उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा।
कबायली और दूर दराज इलाके हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद मफरूर मुल्ज़मान की है। ये IG सिंध ने जवाब दिया लाड़काना के मुतालिक। इस पे जो है जस्टिस के आगा ने रिमार्क देते कहा कि हमें निगरां हुकूमत से भी तवक्कुह है कि वो मफरूर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी में मावनत करेगी। अदालत ने इस हवाले से सूबे भर के मफरूर मुल्ज़मान के शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट्स और पासपोर्ट को जो मनसूख करना है या ब्लॉक करना है, इसके हवाले से आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब की। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आज रिपोर्ट तलब की थी कि सानह बल्दिया केस में जो मुल्ज़मान हैं जिनके नाम आ रहे हैं सामने, तकी शाह थे, खुर्रम निसार थे और हम्माद सिद्दीकी साहब, जो कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट की कराची तंजीम कमेटी, जो कि जब मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पावर में होती थी, अल्ताफ़ हुसैन साहब उसको लीड करते थे, उस वक्त कराची तंजीमी कमेटी के सरबराह थे और उसके बाद अचानक के गायब हुए। बाद में उनकी मुख्तलिफ खबरें आई कि वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, कुछ हिफाजत में हैं किसी की। तो लेकिन अब इस हवाले से जो भी था मामला, उनकी आज रिपोर्ट पेश हो गई। रिपोर्ट में अदालत को बताया गया कि तीनों मफरूर मुल्ज़मान के शनाख्ती कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके साथ साथ स्टेट बैंक की भी रिपोर्ट आई, जिसके अंदर यह बताया गया कि तीनों मुल्ज़मान के बैंक अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए जो तमाम मुताल्लिक़ा जो जगहें थी, यानी बैंक्स थे और जो दीगर फॉरम्स होते हैं, वहाँ पर एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है ताकि ये तीनों मुल्ज़मान यानी हम्माद सिद्दीकी, खुर्रम निसार और तकी शाह, इनके बैंक अकाउंट्स ब्लॉक हो जाएँ और वो अगर किसी की हिफाजती तहवील में नहीं है तो वो पेश हो जाए। इसके साथ साथ ये भी बताया गया, जनाब डायरेक्टर वजारत खारजा कराची कैंप ऑफिस जो है वो आज अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से बताया गया कि तीनों मफरूर मुल्ज़मान के पासपोर्ट ब्लॉक करने के लिए वजारत दाखिला मजाज अथॉरिटी है। आइंदा समात तक तीनों मफरूर मुल्ज़मान के जो पासपोर्ट हैं वो ब्लॉक किए जाएं और उसकी रिपोर्ट पेश की गई, ये अदालत ने कहा। और अदालत ने यह भी जो है वो खबरदार किया है जनाब वजारत दाखिला को कि अगर आइंदा समात पर आइंदा समात तक इनके ब्लॉक्स नहीं हुए पासपोर्ट, तो सेक्रेटरी दाखिला को अदालत में पेश होना पड़ेगा। और वो पेश हों, अगर इस हवाले से कोई उनके पास है कि वो किसी वजह से पासपोर्ट ब्लॉक नहीं कर सकते, हम्माद सिद्दीकी का, खुर्रम निसार का, तकी शाह का, तो फिर वो भाई खुद आएँ अदालत के अंदर और बताएं कि क्या वजह है। और इसके साथ साथ जो नुमाइंदा वजारत खारजा है, उन्होंने बताया कि मुल्ज़िम तकी हैदर शाह जो हैं वो दुबई में हैं और इस सिलसिले में हमने वजारत खारजा UAE से रब्ता किया है और सितंबर को UAE के जो है उन्होंने एतराज़ात लगाए थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। अब UAE की जो हुकूमत है उसके जवाब का जो है वो इंतज़ार है। और नुमाइंदा वजारत खारजा ने यह भी कहा कि तकी शाह जो हैं उनकी दोहरी शरीयत से मुताल्लिक़ उनके हवाले के उनके पास कोई मालूमात नहीं है। पुलिस अहलकार के कत्ल के मुल्ज़िम हैं बुनियादी तौर पे तकी शाह जो कि स्वीडिश नेशनल हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है, और खुर्रम निसार, माज़रत चाहता हूँ, खुर्रम निसार जो हैं वो जो है जो पुलिस के जो एक अहलकार थे उनका जो मर्डर हुआ था उसके बाद वो वहाँ से फ़रार हो गए थे और उनको कहा जाता है कि वो स्वीडिश नेशनल हैं। और इस हवाले से जो वजारत खारजा ने अपनी रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने कहा कि हमने खुर्रम निसार को जो पुलिस अहलकार के कत्ल के अंदर इन्वॉल्व हैं उस हवाले से उन्होंने मावनत हासिल मांगी है और इसके साथ साथ मदद मांगी है स्वीडिश गवर्नमेंट से भी। इस तमाम अमल पे अदालत ने 23 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दी। अदालत ने आज जो बड़ा फैसला दिया है वो ये है कि जनाब 50,000 से 58 जो हैं मफरूर मुल्ज़िमान, उनके जो पासपोर्ट्स ब्लॉक करने का कहा गया है, इसके साथ साथ उनके अकाउंट्स ब्लॉक करने का कहा गया है और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि जनाब इनके शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिए जाएं। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि अदालत की जानिब से उठाया गया है। और ये मतलब एक नाम आया था हम्माद सिद्दीकी साहब का जो कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के थे और सानह बल्दिया केस में सबसे पहले इनका नाम आया और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई। ये कार्रवाई बिल्कुल वैसे ही है जो कि कराची के अंदर जो चाइना कटिंग थी या ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ों के मुतालिक जो केस जो चला था सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में, वो केस भी एक छोटे से प्लॉट की वजह से सामने आया था जिसके बाद पता चला कि जनाब पार्ट्स पे कब्ज़े हो रहे हैं, रफाई प्लॉट्स पे कब्ज़े हो रहे हैं और वो केस में भी कराची के अंदर बहुत कुछ तब्दील हो गया। पोशन के ख़िलाफ़ फैसले भी उसका ही हिस्सा हैं और बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिसके नतीजे में कराची के बहुत से जो पार्क्स हैं वो बहाल हुए। और ऐसे ही हम्माद सिद्दीकी के बाद अब मफरूर मुल्ज़िमान के हवाले से जब नाम सामने आए हैं तो जो फिगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो हैरानकुन भी हैं और शायद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ख़तरनाक भी हों, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा मफरूर मुल्ज़िमान आ रहे हैं वो सूबे सिंध के उन अजला से आए हैं, उन डिवीज़न से आए हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गढ़ समझे जाते हैं। यानी लाड़काना से 23,000 मफरूर मुल्ज़िमान का सामने आना हैरानकुन भी है। उनके ख़िलाफ़ इन 50,058 मफरूर मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कार्रवाई ना होना
ये अदालत के लिए भी हैरान कुन थी, वहाँ खड़े हुए सहाफ़ियों के लिए भी हैरान कुन थी और ख़ुद IG सिंध रफ़त मुख्तार के लिए भी हैरान कुन थी जब उनको ये तमाम सूरत हाल का, जब उनके पास रिपोर्ट जमा हुई थी तो उन तमाम सूरत हाल का उनको जो इल्म हुआ था। सूबे के अंदर अमन व अमान के लिए निगरान हुकूमत अपना काम शुरू कर रही है और IG सिंध को बाहर से लाया गया है और यही कहा जा रहा था कि उनको टास्क दिया गया है कि कराची के अंदर खुसूसी तौर पर अमन बहाल किए जाएँ और पूरे सूबे के अंदर अमन बहाल किए जाएँ, कच्चे के इलाके से उन डाकू का खात्मा किए जाएँ जिनको जो है वो हुकूमत की मामनत यानी सूबाई हुकूमत की कुछ जो है वो वज़रा की मामनत रही है, ये इल्ज़ाम आयद होता रहा है और यही वजह है कि उनके ख़िलाफ़ कोई भी ऑपरेशन होता था तो उससे ख़बर उनको जो है पता चल जाता था और जो पुलिस वेपन लेके आ रही होती थी वो भी उनको पता होता था कि ये वेपन आ रहा है और इसका हमने ये तोड़ करना है और अगर हमसे तोड़ नहीं हो सके तो हमने कहाँ छुपना है। अब इन तमाम चीज़ों का देखते हैं कि निगरान हुकूमत के अंदर IG सिंध रफ़त मुख्तार को जो टास्क दिया गया है, ये जस्टिस मकबूल बाकर, जो रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर जो कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी रहे हैं और इसके साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं, क्या वो अमन अमान के लिए अपना जो किरदार है वो अदा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हम इस सूरत हाल में जो भी हुआ, हम्माद सिद्दीकी का नाम जब सानिया बल्दिया में आया और इसको मंजर आम पे आया मीडिया में खासा, और उसके बाद ये जो सूरत हाल हुई उसमें सूबे के लिए जो है वो अच्छा काम ये हुआ कि इन मफरूम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और अगर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाती है और उनको अदालतों में पेश किया जाता है तो यकीनी तौर पर सूबे के अंदर अमन अमान में भी बेहतरी आएगी। आपका बहुत शुक्रिया, अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए और रिपोर्टर्स 21 को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश होगी कि उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दीजिए। आदाब अर्ज़ है।